हेलो एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग तीन चीज़ें टोटल देखने वाले हैं। पहला, एक डार्क रियलिटी स्विंग ट्रेडिंग आपको बताएंगे, जो एक्सपीरियंस लोगों के लिए तो नॉर्मल सा चीज़ है, बट न्यू लोगों के लिए डार्क रियलिटी हो सकता है। उसके बाद हम लोग दिसंबर मंथ का वेरीफाइड पीएनएल देखने वाले हैं। ठीक है, कुछ खास मंथ नहीं रहा, बट ठीक है, फिर भी देखेंगे। प्लस जनवरी मंथ में जो ईटीएफ हमारे प्रायोरिटीज में होंगे उसका लिस्ट हम लोग देखेंगे। तो वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिस्ट का बात कर लेते हैं। तो हमारा, जैसे आपको पता होगा कि दिसंबर मंथ के लिए हमारा प्रायोरिटी लिस्ट में आईटी फर्स्ट था, स्मॉल कैप था, फिर इस तरीके से थे। तो इनमें से अगर हम बात करें ना, तो सिर्फ एक ही हमारा सेक्टर जो है वो चला है, वो है मेटल। दिसंबर मंथ में इसके अलावा और कोई भी सेक्टर जो है वो नहीं चला है। एंड इस रीज़न से भी हमारे दिसंबर मंथ का जो पीएनएल है वो काफ़ी कम है। एंड सिर्फ सिल्वर चला है, बट क्या है कि सिल्वर में हमारा एज पर रूल इंट्रीज तो आ रहे थे। जैसे अगर आपको पता हो तो हमारा जो भी रूल्स है कि जहाँ पे हम लोग एग्जिट करते हैं अपने स्ट्रैटेजी को, उसके ऊपर क्लोजिंग होने के बाद एंट्री जो है वो लेना चाहिए। बट क्या है कि फियर के वजह से इसमें हम भी इसमें एडवांटेज इसका नहीं उठा पाए। एंड बहुत सारे लोग इसका एडवांटेज जो है वो नहीं उठा पाए। सिल्वर में छोटा सा ट्रेड यहाँ पे आसपास हम लोग एग्जिट कर दिए थे। इसके बाद सिल्वर 40% मूव किया है, बट ये कैप्चर नहीं हुआ। क्यों? सिर्फ एक ही चीज रीज़न से, वो है फियर। तो फियर जो है वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये मिस्टेक हम लोग इस मंथ में बोल सकते हैं। एंड स्टॉप लॉस हमारे पास जब है ही, तो फिर इतना डरने का क्या ज़रूरत है। बट ठीक है, हम लोग इस चीज़ से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। प्लस सिल्वर के अलावा, मतलब सिल्वर अगर हम लोगों का पूरा कैप्चर हो जाता तो वन ऑफ द बेस्ट मंथ ये हो सकता था, बट नहीं कैप्चर हुआ। इसके अलावा सिर्फ मेटल सेक्टर में ही हम लोगों को मूव्स मिले। इसके अलावा आईटी में छोटा सा मूव मिला था, बट ओवरऑल हम बात करें तो पूरे महीने में किसी भी इंडेक्स में कुछ खास मूवमेंट नहीं आया। ठीक है, तो जो भी हमारा रिटर्न एंड ऑल होगा वो इसकी हम लोग कंपेयर करने वाले हैं। अब जनवरी मंथ के लिए जो हमारा प्रायोरिटी लिस्ट है वो भी हमारा फर्स्ट पे आईटी रहेगा, देन स्मॉल कैप, देन कंज्यूमर वीज रहेगा, मतलब कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का जो ईटीएफ है वो, देन हमारा हेल्थ केयर रहेगा, एंड देन मेटल्स, मिड कैप एंड अल्फा। तो ये टोटल जो टॉप 7 है। ठीक है, टॉप 7 अब की बार हम लोग रख रहे हैं। इसके बाद में जितने भी एंट्रीज अगर मिलते हैं उसको हम लोग थोड़ा सा लेट, उसको हम लोग थोड़ा सा कम प्रायोरिटी देंगे। पहले इन 7 को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे अगर इनमें हमारा सिग्नल आता है तो स्ट्रैटेजी का। ठीक है। अब आपको पता होगा कि अगर फर्स्ट में आया तो फर्स्ट को पहले प्रेफर करेंगे, फर्स्ट में नहीं है तो फिर सेकंड को देखेंगे एंड ऑल। ठीक है, तो इस तरीके से हमको प्रेफर करना है। और इस लिस्ट के अलावा हमारा जो ये जो लिस्ट है, इसमें हैंगसेंग भी हमारा एक प्रायोरिटी रहेगा। हैंगसेंग जो है वो इन सब के बाद रहेगा। ठीक है, यहाँ पे जो टॉप 7 है, टॉप 7 में अगर नहीं बन रहा है देन हमारा हैंगसेंग में हमारा प्रायोरिटी रहेगा। एंड सिल्वर भी अगर हम बोलें तो इन सातों के बाद में ही रहने वाला है। ठीक है, तो ये टॉप 7 हमारा जनवरी मंथ के लिए प्रायोरिटी रहने वाला है। अब थोड़ा सा हम लोग पीएनएल का बात कर लेते हैं। बाकी आज का मार्केट जो है वो काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो इस मंथ में हमारा ऑलमोस्ट 27,000 के आसपास ही है। रीज़न यही, छोटा सा हमारा एक सिल्वर का ही ट्रेड बुक हुआ था, उसके बाद बहुत छोटे छोटे ट्रेड्स जो है वो बुक हुए हैं। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो मेटल्स का प्रॉफिट है, वो जैसे एक हमारा इस दिन 70,000 का लॉस दिखा रहा है, ये हमारा स्टॉप लॉस बुक हुआ था। इसके अलावा जो छोटे छोटे प्रॉफिट्स दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे प्रॉफिट्स एक्चुअल में मेटल का एक अच्छा प्रॉफिट है एंड अदर इंडिसेस का एक लॉस है। दोनों को कंबाइन करके ये छोटे छोटे प्रॉफिट जो है हमको दिख रहा है। ठीक है, बट इसके अलावा आधे मंथ के बाद जब हम एक वीडियो डाले थे वैल्यू ट्रेडिंग का, उसके बाद हम ऑलमोस्ट मोर देन हाफ कैपिटल से वैल्यू ट्रेडिंग का बहुत सारी चीज़ें जो है वो हम टेस्ट कर रहे थे। एंड वैल्यू के अपॉर्चुनिटीज़ भी थोड़े से ज़्यादा अभी रिसेंटली आए थे, तो उसमें बहुत सारा टेस्टिंग जो है उसमें चल रहा था। इसीलिए मोमेंटम यहाँ पे हाफ मंथ के बाद उतना अच्छे से नहीं हुआ है। एंड वर्थ इट है, क्योंकि वैल्यू में हमको अपॉर्चुनिटी मिला था एंड वैल्यू के कुछ ट्रेड्स अभी होल्ड है मेरे, एग्जिट नहीं हुए हैं। इस मंथ में अगर एग्जिट होते तो कुछ प्रॉफिट इसमें ऐड हो जाता, बट अभी एग्जिट नहीं हुए हैं, तो जनवरी में हो सकता है वो एग्जिट होते हैं, तो जनवरी के पीएनएल में वो हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम एक वीडियो बनाने वाले हैं कि टोटल 2026 में मेरा क्या प्लान रहने वाला है, किस तरीके से मेरा स्ट्रैटेजी को हम कैसे करने वाले हैं, वैल्यू और मोमेंटम को। उसमें हम अच्छे से बताएंगे आपको कि जो हम अभी इस मंथ में टेस्टिंग किए हैं सारे वैल्यू ट्रेडिंग का, ऑलमोस्ट 15-20 दिन हम टेस्टिंग किए हैं।
एंड जैसे क्या है कि हम लोअर लेवल से बाई किए हैं, एवरेजिंग किए हैं, ठीक है, तो ज़्यादा हम एवरेजिंग करने का कोशिश किए हैं इस मंथ में, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम एक कंक्लूजन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे, बट इस मंथ में हमारा जो परफॉर्मेंस है वो यही रहा। एंड इसको हम कंपेयर करेंगे कि क्या ये परफॉर्मेंस एज़ कम्पेयर टू हमारा जो इंडेक्स है वो अच्छा है या बुरा है, ठीक है। इसके अलावा हमारा जो सेकेंड अकाउंट है, इस अकाउंट में अगर हम देखें तो दिसंबर मंथ में 35,000 है। तो टोटल अगर हम देखें तो 60,000 के आसपास ही है, 60 से थोड़ा सा ज़्यादा। तो कैपिटल आपको बताया 30 लाख, 30 लाख पे ऑलमोस्ट 2% के आसपास है, 2.1% के आसपास है, ठीक है। तो रिलेटिवली अभी तक का सबसे लोवेस्ट मंथ है हमारा दिसंबर, बट ठीक है, यहाँ से हम लोग थोड़ा सा और इवॉल्व करते हैं, करेंगे, एंड थोड़ा सा वैल्यू और मोमेंटम कंबाइन करके चलेंगे। वो सारी चीज़ें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं। एंड इस मंथ में हमारा नेट नेट 2% ही बना है, 2% से थोड़ा सा ज़्यादा। अब इसको हम लोग कंपेयर कर लेते हैं कि क्या ये जो 2% का रिटर्न है वो अंडर परफॉर्मेंस है या आउट परफॉर्मेंस है इंडेक्स को। तो हम लोग निफ्टी 500 से चेक करते हैं पहले। तो निफ्टी 500 पे क्लिक करते हैं, एंड निफ्टी 500 में इस मंथ, जैसे लास्ट मंथ हमारा 3% बना था, शायद 3 साढ़े 3%। तो लास्ट मंथ में इंडेक्स 1% मूव किया था, तो लास्ट मंथ में हमारा आउट परफॉर्मेंस है। उसके पहले वाले में थोड़ा ज़्यादा बना था, बट इस मंथ में हमारा इंडेक्स जो है वो निगेटिव रिटर्न दिया है, मतलब ऑलमोस्ट ज़ीरो रिटर्न दिया है, एंड हमारा फिर भी 2% प्लस में है। तो इसको हम लोग अच्छा रिटर्न बोलेंगे। हम लोग अपना रिटर्न पास्ट मंथ से या जो बेस्ट मंथ है हमारा उससे कंपेयर नहीं कर सकते। हम लोग अपने रिटर्न्स को कंपेयर करेंगे जो मेजर इंडिसेस हैं उनसे, ठीक है। एंड जैसे हम बताएं, सिल्वर में एक मिस्टेक हुआ, अदरवाइज ये वन ऑफ द बेस्ट मंथ हो सकता था, ठीक है। बट क्या हो सकता है, इफ एंड एल्स वाला बात जो है वो मार्केट में नहीं करना चाहिए। जो मिला अपना, बाकी सब सपना, ठीक है। तो यही चीज़ हम सोच के चलते हैं, और आप लोग भी सोच के चलिए कि जो मिला वो अपना है, बाकी सब सपना है। अब स्मॉल कैप में 0.67% का लॉस में ही है इस मंथ में टोटल। मिड कैप में भी ऑलमोस्ट 0.69% लॉस में ही है। तो तीनों इंडिसेस को हम लोग अच्छे मार्जिन से बीट किए हैं। तो 2% भी इस मंथ में हम लोग इसको अच्छा बोल सकते हैं, अगर हम इंडेक्स से कंपेयर करेंगे तो। अगर लास्ट मंथ उससे कंपेयर करेंगे तो हम लोग बोल देंगे कि अच्छा नहीं है, बट वो कंपैरिजन इनवैलिड है, हमारा कंपैरिजन इंडेक्स से ही होना चाहिए, ठीक है। तो आई गेस ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो डार्क रियलिटी का बात कर रहे थे वो थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब ये जो डार्क रियलिटी का बात है वो रिटर्न्स के बारे में ही है। जैसे अगर हम आपको बताएं, आप लोगों को ये मंथली फ्लक्चुएशंस जो दिख रहे हैं, हमारा रिटर्न्स का जो मंथली फ्लक्चुएशन दिख रहा है कि कभी किसी मंथ में बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न्स है, किसी मंथ में बहुत कम रिटर्न्स है, तो ये तो मंथली बेसिस पे आपको दिख रहा है। एंड जैसे आपको हम बताएं कि मंथली बेसिस पे किससे कंपेयर करना है, इंडेक्स से करना है। इंडेक्स से अच्छा आ रहा है तो अच्छा बोलेंगे, इंडेक्स से कम आ रहा है तो बुरा बोलेंगे, देन हमको कुछ इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत है, अदरवाइज चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मंथली में जो फ्लक्चुएशंस हैं, जैसे हम नंबर्स का बात नहीं करते, हम जैसे एक्स मानते हैं। किसी मंथ में हमारा एक्स बन रहा है, किसी मंथ में x/2 बन रहा है, किसी मंथ में x/4 बन रहा है, किसी मंथ में x/5 बन रहा है, ठीक है, किसी मंथ में 2x बन रहा है। तो इतना फ्लक्चुएशंस हम लोगों को मंथली बेसिस पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब यही जो चीज़ है, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि मार्केट में हो सकता है जो एक्स हमारा जो भी रिटर्न बन रहा है ये भी ना बने? पॉसिबल है, यस बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। क्या ये जो मंथली फ्लक्चुएशंस है, क्या ये एक ईयरली फ्लक्चुएशंस भी हो सकता है? ठीक है, ईयरली फ्लक्चुएशंस मतलब कि पहला ईयर हमारा बना एक्स, सेकेंड ईयर बना x/2, थर्ड ईयर बना x/4, फोर्थ ईयर बना x/5, और सिक्स्थ ईयर बन गया 3x। क्या ऐसा भी हो सकता है? बिल्कुल ऐसा भी होता है, ठीक है। तो जैसा हम बताए हैं कि नॉर्मल जो एक्सपीरियंस पीपल हैं उनके लिए तो ये नॉर्मल चीज़ है, उनको पता है कि जो हम लोग मंथली वाइज इतने रिटर्न्स का डिफरेंस आ रहा है वो ईयरली भी हो सकता है, ठीक है। तो जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं एंड जो थोड़ा सा बहुत स्किल्ड हो गए हैं, जो एक्सपीरियंस हो गए हैं, वो तो ठीक है, वो लोग कर लेंगे कुछ ना कुछ। बट जो जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं या अभी एक डिसेंट फेज में है, वो फ्लक्चुएशंस देखेंगे, मंथली बेसिस पे तो देख ही रहे हैं, वो ईयरली बेसिस पे भी देखेंगे। एंड यही एक डार्क रियलिटी है कि आप लोगों को इस चीज़ का हो सकता है अंदाज़ा ना हो अभी, ठीक है। बट ऐसे भी ईयर्स फ्यूचर में आ सकते हैं जिस
पूरे साल में आपको कुछ खास रिटर्न ना बने, ठीक है? तो इस चीज़ के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। एंड वर्स्ट केस के लिए आप जब तैयार रहेंगे तभी किसी चीज़ में वो आप टिक पाएँगे। क्योंकि अगर कोई पर्सन स्टार्ट करता है किसी स्ट्रैटेजी को, मान लीजिए एक्स ईयर में, ठीक है? हम एक्स ईयर को 2021 से 2022, 23, ठीक है? हम थोड़ा सा ईयर वाइज थोड़ा हम रियल डेटा के हिसाब से बता देते हैं। 23 और 24 में हमारा 3x रिटर्न सपोज करते हैं बना होगा बुल मार्केट की वजह से। x/5 जो हम बता रहे हैं वो हो सकता है 2019 से लेके और 2020 तक बना होगा, ठीक है? या 18 से 20 तक हम लोग बोल सकते हैं। 2018 से 20 तक हमारा x/5 बना होगा। उसके बाद हमारा जो x/4 है वो 2022 से 2023 में जो हमारा बेरिश फेज आया था उसमें बना होगा। एंड क्योंकि उस समय सिल्वर और गोल्ड एंड वो सब भी ज़्यादा तो नहीं बढ़ रहे थे ना, अब बढ़ रहे हैं, तो जो हमारा भी रिटर्न आया है मैक्सिमम तो उन्हीं से आया है। बट सपोज कीजिए जब कुछ भी ना बढ़े, जब गोल्ड भी ना बढ़े, जब सिल्वर भी ना बढ़े, जब इक्विटी भी ना बढ़े, तो हमारा x/5 x/4 ही रिटर्न्स बनने वाला है, ठीक है? एंड जब बुल मार्केट्स आएंगे तो 3x हमारा रिटर्न्स बनेगा। अब x का हम अगर बात करें तो x को हम मान लीजिए 2025 मान लेते हैं, ठीक है? तो x हमारा अभी बना 23 में 3x बना था, 21 में x/2 बना था, ठीक है? सॉरी, या हमको इसको 2x कर देना चाहिए क्योंकि ये 21 है। तो एक काम करते हैं हम, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये कुछ लोगों को बोरिंग लग सकता है बट ठीक है, बट ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि ये चीज़ समझ के ही आप लोग टिक पाएंगे। अब हम लोग सोच थोड़ा समझते हैं, 2025 में सपोज करते हैं हमारा एक्स रिटर्न बना, 2021 में 2x बना था, 2022-23 में x/4 रिटर्न बना। अब आप लोग x कुछ भी लेके चल सकते हैं, ठीक है? एक्स कुछ भी लेके चलिए एंड देन आप लोग दिमाग में एक आइडिया बनाइएगा इस चीज़ का। 2018 से 2020 तक x/5 रिटर्न बना एंड 2023-24 में हमारा 3x रिटर्न बना, ठीक है? तो जो हम मंथली बेसिस पे फ्लक्चुएशंस देख रहे थे, ये वाला, ये फ्लक्चुएशंस ईयरली बेसिस पे भी होता है। तो अगर कोई पर्सन को ये चीज़ पता ही नहीं है तो क्या वो अगले साल, उसके अगले साल, उसके अगले साल तक ये सेम स्ट्रैटेजी पे स्टिक रहेगा? क्या नहीं रहेगा, वो स्ट्रैटेजी चेंज करेगा। स्ट्रैटेजी चेंज करने से भी कुछ खास फ़ायदा नहीं होगा, बट वो स्ट्रैटेजी चेंज करता रहेगा एंड ऐसे 3x और ऐसे 2x वाले ईयर्स को मिस कर देगा और वो 100% मिस कर देगा। बट अगर कोई पर्सन ये सारी चीज़ें जान जाता है, ये डार्क रियलिटी जान जाता है, उसके बाद अगर फिर भी वो टिका रहता है तो वो x/5 भी बनाएगा, ठीक है? खराब ईयर्स में x/4 भी बनाएगा खराब ईयर्स में, और अच्छे ईयर्स में 2x और 3x भी बनाएगा, ठीक है? तो ये चीज़ जानना जानना बहुत ज़रूरी है अगर कोई जस्ट स्टार्ट कर रहा है तो। एंड इसको हम डार्क रियलिटी नहीं बोलते हैं, बट आप लोग इस पे ज़्यादा फोकस करें, इस पॉइंट पे, इस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करें। हम इसीलिए इस टॉपिक का नाम थोड़ा हाईलाइटेड करके और रखे हैं डार्क रियलिटी, ठीक है? क्योंकि हम ऐसे ही थोड़ा सा बता देते ना तो आप लोग शायद ध्यान ना देते। हम डार्क रियलिटी बोल के बता रहे हैं इसीलिए आप लोग शायद हो सकता है ज़्यादा ध्यान देंगे, इसीलिए इस चीज़ को हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है? तो ये सिंपल सा हमारा एक साइकिल है, ये चीज़ समझने का हमको ज़रूरत है। जो मंथली बेसिस पे हो रहा है वो ईयरली बेसिस पे भी हो सकता है। एंड हमारा मेन ये काम है कि रूल्स को फॉलो करते रहें एंड हम लोग एक स्ट्रैटेजी या दो स्ट्रैटेजी पे स्टिक रहें, ठीक है? आप वो स्ट्रैटेजी हम जो बताएं वो भी हो सकता है, आप जो स्ट्रैटेजी आप खुद से बना ये भी हो सकता है। अब अगर आपको हमारे कम्युनिटी में ऐड होना है, हमारे स्विंग ट्रेडिंग कोर्स को आप लोग बाई कर सकते हैं। इस वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे जो एक वीडियो है इसको क्लिक करके सारी वेलकम डिटेल्स एवरीवन। आप लोग समझ सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं एंड ऑल। इस वीडियो में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर हैं। 2 चीज़ें हम अभी रिसेंटली बताए हैं, वो इस वीडियो में कवर नहीं है, वो भी हम इसमें वीडियो में डाल देंगे, ठीक है, कुछ दिन बाद। एंड आप लोग कूपन यूज़ कर सकते हैं DEC, ये कूपन हम अभी न्यू ईयर के लिए थोड़ा-सा एक्सटेंड किए हैं। मतलब ये क्रिसमस का ऑफ़र था, बट अभी न्यू ईयर के लिए इसको थोड़ा-सा एक्सटेंड किए हैं, तो आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।